भगवान शिव के रुद्र अवतार। हम भगवान शिव का नाम रुद्र अपने बच्चों का रख देते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग नाम का अर्थ जानते हैं। आइए जानें इन 10 तथ्यों के माध्यम से रुद्र कौन है और कैसे मिलता है उनका आशीष। 1. भगवान शिव के इस प्रखर रूप को रुद्र रूप की परिभाषा हमारे शास्त्रों में काफ़ी तरह से दी गई है, जिन्हें जानना अपने आप में काफ़ी रोचक अनुभव है। लिंग पुराण के अनुसार सृष्टि के चक्र को तीव्रता प्रदान करने के लिए भगवान शिव ने ही स्वयं अपने 11 अमर व शक्तिशाली रुद्र रूप की संरचना की थी। कहीं यह रुद्र रूप में दिखते हैं तो कहीं सौम्य रूप में दर्शन देते हैं। यह दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। 2. रू का अर्थ होता है चिंता और द्र का अर्थ होता है दूर करना। इस कारण से रुद्र का अर्थ हुआ जो आपके सारी समस्याएं और चिंताओं का नाश कर दे। 3. हमारे शास्त्रों में भगवान रुद्र का बेहद सुंदर वर्णन मिलता है, जिसमें उनके 5 सिर और धड़ एकदम पारदर्शी और चमकीला बताया गया है। 4. उनके बाल में चंद्रमा विद्यमान और वहाँ से गंगा निरंतर बहती होती है। गले में सर्प और बगल में माता पार्वती उनके पास बैठी दिखाई देती है। 5. त्रिनेत्रधारी रुद्र भगवान के 4 हाथों में, एक में त्रिशूल, बाकी आशीर्वाद वरदान देते हैं और हिरण के साथ दिखाई देते हैं। 6. इसी कारण से भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी जब किया जाता है तो वह भी उनके रूपों की भांति 11 बार ही करने की परंपरा चली आ रही है। 7. मान्यता है कि भगवान हनुमान उनके 11वें रुद्रावतार ही है, जो इस रूप में श्री राम उनके इस धरती पर अवतार की सहायता के लिए आए थे। 8. वह लोक परलोक दोनों के भगवान हैं। भगवान इस रूप में भक्तों के सारे कष्ट हर लेते हैं। 9. भगवान रुद्र के नाम में ही उनके पालनहार होने के रहस्य छुपे हैं। भगवान शिव के रुद्र रूप को पालनहार और संहारक दोनों ही संज्ञा प्राप्त है, इसलिए जब वह इस रूप में आते हैं तो हर कहीं प्रलय आ जाता है। 10. लेकिन उनका सौम्य रूप अत्यंत श्वेत और करुणामयी है। 11. ऋग्वेद और यजुर्वेद में रुद्र भगवान को पृथ्वी और स्वर्ग के बीच बसी दुनिया के इष्ट देवने रूप में बताया गया है। दरअसल इस सृष्टि में जैसे जीवित रहने के लिए प्राणवायु का महत्व है, उसी प्रकार रुद्र रूप का भी अस्तित्व सर्वोपरि है। उपनिषदों में भगवान रुद्र के 11 रूपों को शरीर के 10 महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत मानने के साथ ही 11वें को आत्मस्वरूप माना गया है। सृष्टि में जो भी जीवित है,
इन्हीं की बदौलत है मृत्यु पश्चात आपके सभी संबंधियों को रोना आता है। इसलिए रुद्र को पवित्र अर्थों में रोलाने वाला भी कहा जाता है। भगवान शिव के 10 रुद्र अवतारों के नाम। महाकाल। शिव के 10 प्रमुख अवतारों में पहला अवतार महाकाल को माना जाता है। इस अवतार की शक्ति माँ महाकाली मानी जाती है। उज्जैन में भगवान शिव से ज्योतिर्लिंग विख्यात है। महाकाल नाम से ज्योतिर्लिंग विख्यात है। उज्जैन में ही गढ़कालिका क्षेत्र में माँ काली का प्राचीन मंदिर है और महाकाली का मंदिर गुजरात में पावागढ़ में है। 2. तारा। शिव के रुद्रा अवतार में दूसरा अवतार तारा नाम से प्रसिद्ध है। इस अवतार की शक्ति तारा देवी मानी जाती है। पश्चिम बंगाल में बीरभूम में स्थित द्वारका नदी के पास महाश्मशान में स्थित तारापीठ पूर्वी रेलवे के रामपुर हाल स्टेशन से 4 मील दूर पर स्थित है। यह पीठ। तीसरे रुद्रावतार बाल भुवनेश। देवों के देव महादेव का तीसरा रुद्रावतार है बाल भुवनेश। इस अवतार की शक्ति को बाला भुवनेशी माना गया है। 10 महाविद्या में से एक माता भुवनेश्वरी का शक्तिपीठ उत्तराखंड में है। उत्तर वाहिनी नारद गंगा की सुरम्य घाटी पर यह प्राचीनतम आदिशक्ति माँ भुवनेश्वरी का मंदिर ओडी गढ़वाल में कोटद्वार सतपुली बांधाट मोटर मार्ग पर सतपुली से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम विलखेत और दैसण के मध्य नारद गंगा के तट पर मणिद्वीप में स्थित है। इस पावन सरिता का संगम गंगा जी से व्यास चट्टी में होता है, जहाँ भगवान वेद व्यास जी ने श्रुति एवं स्मृतियों को वेद पुराणों में लिपिबद्ध किया जाता है। चौथा अवतार है षोडश श्री विद्येश। भगवान शंकर का चौथा अवतार षोडश श्री विद्येश। इस अवतार की शक्ति को देवी षोडशी श्री विद्या माना जाता है। 10 महाविद्याओं में तीसरी महाविद्या भगवती षोडशी है, अतः इन्हें विद्या भी कहते हैं। भारतीय राज्य त्रिपुरा के उदयपुर के निकट राधा किशोरपुर गांव के माताबाड़ी पर्वत शिखर पर माता का दाया पैर गिरा था। इसकी शक्ति है त्रिपुर सुंदरी और भैरव को त्रिपुरेश कहते हैं। त्रिपुरेश। 5वां अवतार है भैरव। भगवान शिव के 5वें अवतार सबसे प्रसिद्ध माने गए हैं, जिन्हें भैरव कहा जाता है। इस अवतार की शक्ति भैरवी गिरजा मानी जाती है। उज्जैन के शिप्रा नदी तट स्थित भैरव पर्वत पर माँ भैरवी का शक्तिपीठ माना जाता है, जहाँ उनके ओष्ठ गिरे थे। किंतु कुछ विद्वान गुजरात के गिरनार पर्वत के सन्निकट भैरव पर्वत को वास्तविक शक्तिपीठ मानते हैं, अतः दोनों स्थानों पर शक्तिपीठ की मान्यता है। 6ठा अवतार है छिन्न मस्तक। भगवान शिव का 6ठा रुद्र अवतार छिन्न मस्तक नाम से प्रसिद्ध है। इस अवतार की शक्ति देवी छिन्न मस्ता मानी जाती है। छिन्न मस्तिका मंदिर प्रख्यात तांत्रिक पीठ है। माँ छिन्न मस्तिका का विख्यात सिद्धपीठ झारखंड की राजधानी रांची से 75 किलोमीटर दूर रामगढ़ में है। माँ का प्राचीन मंदिर नष्ट हो गया था, अतः नया मंदिर बनाया गया, किंतु प्राचीन प्रतिमा यहाँ मौजूद है। दामोदर भैरवी नदी के संगम पर स्थित इस पीठ को शक्तिपीठ माना जाता है।
वास्तव ये है कि दामोदर को शिव और भैरवी को शक्ति माना जाता है। सातवां अवतार धूम्रवान। शिव के 10 प्रमुख अवतार रुद्र अवतारों में से सातवां अवतार है धूम्रवान नाम से विख्यात है। इस अवतार की शक्ति को देवी धूमावती माना जाता है। धूमावती मंदिर मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ पीताम्बरा पीठ के प्रांगण में स्थित है। पूरे भारत में यह मां धूमावती का एकमात्र मंदिर है जिसकी मान्यता अधिक है। आठवां अवतार बगलामुख। शिव जी का आठवां अवतार बगलामुख नाम से जाना जाता है। इस अवतार की शक्ति को देवी बगलामुखी माना जाता है। 10 महाविद्याओं में से एक बगलामुखी के 3 प्रसिद्ध शक्तिपीठ हैं। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा में स्थित बगलामुखी मंदिर, 2 मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित बगलामुखी मंदिर और 3 मध्य प्रदेश के शाहजहाँपुर में स्थित बगलामुखी मंदिर। इस हिमाचल के कांगड़ा को अधिक मान्यता है। 9वां अवतार मातंग। शिव के 10 रुद्र अवतारों में 9वां अवतार मातंग का है। इस अवतार की शक्ति को देवी मातंगी माना जाता है। मातंगी देवी अर्थात राजमाता 10 महाविद्याओं में की एक देवी है। मोहकपुर की मुख्य अधिष्ठाता देवी का स्थान झाबुआ के मोडोरा में है। 10वां अवतार कमल। शिव के 10 प्रमुख अवतारों में से 10वां अवतार कमल नाम से विख्यात है। इस अवतार की देवी शक्ति देवी कमला माना जाता है। शिव जी के अन्य अवतारों के नाम। शिव जी के अन्य 11 अवतार कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अपिर्बुद्ध, शंभु, चंड तथा हनुमान जी का उल्लेख मिलता है। अन्य अंशावतार। इन अंशावतारों में अतिरिक्त शिव जी ने दुर्वासा, हनुमान, महेश, ऋषभ, पिपलाबाद, वैश्यनाथ, द्विजेश्वर, हंसरूप, अवधूतेश्वर, भिक्षुवर्य, सुरेश्वर, ब्रह्मचारी, नर्तक, द्विज, अश्वत्थामा, किरात और नतेश्वर आदि अवतारों का भी उल्लेख शिव पुराण में है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंग भी अवतारों की श्रेणी में ही आते हैं। दोस्तों, तो ये थी भगवान शिव जी के बारे में, रुद्र अवतारों के बारे में और उनके अंशावतारों के बारे में जानकारी। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।